एक टॉपिक है जिसका नाम है मेंटेन बिल वाइज टैली में, लेकिन ये हम लोग पहले से प्रयोग कर रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन पूरा नॉलेज नहीं है कि मेंटेन बिल वाइज होता क्या है। जबकि हम पिछला एंट्री कोई भी किए होंगे ना, तो हमारे सामने बिल वाइज आया होगा, बट हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं, समझे। तो कैसे बिल वाइज को मेंटेन करें, इसके लिए हम लोग सबसे पहले कीबोर्ड में F11 प्रेस करते हैं और जो आपका कंपनी है उस कंपनी पे एंट्री मारते हैं। और यहाँ पर देखिए इनेबल बिल वाइज एंट्री है, इसको आप यस कर दीजिएगा। इसको यस करने के साथ ही इसको सेव कर दीजिए कंट्रोल A दबा करके। बैक आ जाना है, इसके बाद हमको लेजर बनाना है, क्रिएट से लेजर। देखिए ये परचेज और सेल दोनों केस में होता है। अगर परचेज होगा तो पेमेंट होगा और सेल होगा तो रिसीव्ड होगा। तो हम फिलहाल परचेज का देखते हैं, उसी अकॉर्डिंग सेल का भी कर लीजिए। तो जैसे हमने एक राजा ट्रेडर से परचेज कर रहे हैं सामान, तो राजा ट्रेडर लिख दिए और यहाँ पे हम लोग ना लिखेंगे किस ग्रुप में आ रहा है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। समझ गए, राजा ट्रेडर्स किस ग्रुप में जा रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और यहीं पे ध्यान देना है, मेंटेन बैलेंस बिल वाइज को यस कर देना है। एक होता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। सोचिए ना कि कोई आदमी से आप उधारी खरीदिएगा, तो जो उधार देने का समय है क्या पहले ही फिक्स हो जाता है कि खरीदते समय फिक्स होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि अगर पहले ही आप लेजर बनाते समय ही फिक्स करना चाहते हैं तो आप डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं। जैसे 10 दिन दे दिए, तो जब भी इनसे खरीदेंगे 10 दिन का ही टाइम मिलेगा आपको भुगतान करने का। लेकिन अगर इसको नहीं देते हैं, 10 दिन छोड़ देते हैं, तो आप परचेज करते समय भी क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं। चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि क्रेडिट डे भी पता चले। जैसे हम लोग वाउचर एंट्री के समय ये पता चले कि कितना दिन पेमेंट करना बाकी है इसका, वो भी हमको पता चलता रहता है। तो उसके लिए इसको इनेबल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें उनका एड्रेस लिख देंगे, बाकी दे करके सेव कर देंगे। परचेज का लेजर जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसे ही बनेगा परचेज अकाउंट्स। अब हम लोग बैक आएंगे, स्टॉक आइटम परचेज कर रहे हैं वाउचर में जाके F9। वाउचर जानते हैं परचेज का, बिल नंबर यहाँ जो भी रहेगा वो दे दीजिएगा। पार्टी नेम यहाँ राजा ट्रेडर ले लिए। ये डिटेल्स है, रिसिप्ट डिटेल्स है, ऑर्डर डिटेल्स है, इसको दे देंगे जो रहेगा। अब कंट्रोल है, आगे यहाँ पे डिटेल्स है, इसको भी हम लोग कंट्रोल A दबा दिए। अब आ गए परचेज लेजर में, परचेज अकाउंट्स। क्या परचेज कर रहे हैं, तो आइटम तो बनाया नहीं है, तो मॉनिटर। और मॉनिटर क्रिएट कर रहे हैं पीसेज में, PCS, इसका फुल फॉर्म PIECS, पीसेज PCS। अब आगे बढ़ेंगे इसको सेव करके, तो यहाँ पर आएगा कि कितना मॉनिटर खरीद रहे हैं, तो 5। और 2750 के रेट से एक मॉनिटर का प्राइस लगा है, तो 13,750 का बिल होगा। कोई डिस्काउंट भी हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर दूसरा आइटम यहाँ होगा, उसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि हम इंटर जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है, ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, यही है रेफरेंस मेंटेन करने। ये पहले भी आता था, हम लोग ऑन अकाउंट या न्यू रेफरेंस चुन लेते थे। लेकिन समझना एक बात और चीज सीखिए कि अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या कारण हो सकता है। तो पहला कारण तो हो सकता है कि आप F11 करके बिल वाइज इनेबल नहीं किए हैं। दूसरा कारण है कि अगर वो इनेबल कर दिए हैं तो आप लेजर बनाते समय नहीं इनेबल किए होंगे पार्टी के नाम में। और तीसरा कारण है, अगर वो दोनों जगह यस है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो उसका तीसरा कारण है, इसमें F12 प्रेस कीजिए। क्या प्रेस कीजिएगा, F12। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिफॉल्ट बिल, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन। ये यस के बजाय नो रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अगर यस कर दीजिएगा तो फिर आपको वो अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट नहीं पूछेगा, समझ गए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि आप डिफॉल्ट ऑन कर चुके हैं।
तो इसको नो रखना है। सबको आज तक हम लोग सीखे यस करना, इसको क्या करेंगे नो। और F12 से किए थे। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे आ जाएगा न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस क्या होता है, अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है, ऑन अकाउंट क्या होता है, वो समझिए। अगर हम लोग कोई भी परचेज करते हैं, जितने बार परचेज करेंगे उतना बार नया रेफरेंस होगा, जितना बार सेल करेंगे उतना बार नया रेफरेंस होगा उधारी में। क्योंकि ये तभी आएगा जब क्रेडिट में परचेज कीजिएगा। अगर आप कैश में परचेज कीजिएगा तो उधारी होगा ही नहीं, तो रेफरेंस कहां से बनेगा। समझ गया। रेफरेंस तब बनता है ना जब आपका क्रेडिट रहेगा। तो न्यू रेफरेंस हमेशा चुनना है परचेज के समय या सेल के समय। लेकिन अगेंस्ट रेफरेंस कब होगा, जब उसी बिल का आप भुगतान कर देते हैं, यानी जो बिल आप परचेज किए थे अब उसी को आप पेमेंट कर रहे हैं या उसी में रिटर्न कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस होता है। समझ गए। और आप खरीदे थे 5,000 का और दे रहे हैं 7,000 रुपया, तो 2,000 रुपया एडवांस हो जाएगा। समझे। और अगर ये सारे चीज मेंटेन नहीं करना है तो हम लोग ऑन अकाउंट दे देते हैं। क्या देते हैं, ऑन अकाउंट। यानी ऑप्शन इनेबल रह गया है लेकिन हमको न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस मेंटेन नहीं करने की इच्छा है, तो हम फिर क्या चुनेंगे, ऑन अकाउंट चुनेंगे। यानी बिना व्यापारिक लेन देन का अगर कोई होता है, ऐसे आता है ऐसे राम को ऐसे ही पेमेंट कर रहे हैं, परचेज सेल नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ऑन अकाउंट चुन लेते हैं। समझे। तो इसमें कौन सा होगा, न्यू रेफरेंस। और जितना बार हम लोग परचेज करेंगे उतना बार रेफरेंस नंबर चेंज होगा। तो अभी 252 रेफरेंस नंबर है। और यहाँ पे क्रेडिट डेट कितना दिन का आपको मिला समय पेमेंट करने का, तो 10 दिन, तो TND 2 साल, तो 2 ईयर, ऐसे करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। सेव कर दिया। जब आप इस आदमी को पेमेंट करने जाइएगा तो क्या होगा, उस आदमी को पेमेंट कीजिएगा। जैसे राजा ट्रेडर्स है, कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो देखिए 13,750 का बिल है। अगर हम 10,000 दे रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस तो होगा, लेकिन 13,750 नहीं, 10,000 होगा, क्योंकि 10,000 ना दे रहे हैं, बाकी तो ड्यूज रह ही जाएगा क्रेडिट में कैश अकाउंट। ये हो गया एक। लेकिन हो सकता है कि हम 10,000 से ज्यादा भी दें। अब देखिए अभी और ड्यूज बाकी है, क्योंकि 13,750 में मात्र 10,000 दिए हैं, तो फिर पेमेंट कर देते हैं राजा ट्रेडर को। अभी 3,750 बाकी है, जिसमें से हम 5,000 रुपया उनको दे दिए। बोले रखिए। बोला कि ज्यादा क्यों, तो बोले कि ठीक है रखिए ना। जब अभी अगेंस्ट डिफरेंस आपका बिल तो 3,750 का है, वो खत्म हो गया, और जो बाकी है वो एडवांस में रख लीजिए। और एडवांस नंबर 2 है। जो नंबर एक बार यूज हो जाएगा वो दोबारा यूज नहीं करना है। इसमें 1,250 का एडवांस हो गया। कहेंगे एडवांस रखिए, जब नेक्स्ट टाइम परचेज करेंगे तो उसको एडजस्ट करा लीजिए। तो यहां तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट परचेज कब करेंगे, जब परचेज करने जाएंगे तो हम लोग F9 प्रेस करेंगे और पार्टी का नाम देंगे, यहाँ पे बिल नंबर भी होगा। अब यहाँ पर दे दिए राजा ट्रेडर्स। देखिए हम उससे आइटम क्या खरीदे उससे कोई मतलब नहीं, हम तो एडवांस राजा को ना दिए हैं। हम उनसे मॉनिटर के लिए एडवांस थोड़े दिए हैं, राजा को एडवांस दिए हैं। हम उनसे कुछ भी खरीदे, मॉनिटर खरीदे, माउस खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम अगला बार में उनसे क्या खरीद लिए, माउस। और कितना खरीद लिए, 8 पीस। और हमको वो दिया 250 कैरेट से, तो 2,000 का होगा। अब 2,000 का ड्यूज में से तो हम पहले से ही दे चुके हैं ना, तो पहले जब आगे बढ़िएगा तो न्यू रेफरेंस आएगा। हम पहले न्यू रेफरेंस नहीं लेंगे, पहले अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, जो बिल हमारा पहले से जमा एडवांस वाला। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 2 ले लिए, और यहाँ अमाउंट लिखना पड़ेगा 1,250 रुपया एडवांस था। और जो अब बिल बचेगा पैसा वो आ जाएगा आपका न्यू रेफरेंस में, यानी 750 रुपया का फिर से नया बिल बना दिया। अब जो नया बिल है तो हम नेक्स्ट टाइम फिर परचेज करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब अगला बार पेमेंट कीजिएगा तो पूरा 750 ही कर देते हैं, नहीं तो ज्यादा करेंगे तो फिर ये सिलसिला जारी ही रहेगा। तो हम पूरा जितना था उतना ही पेमेंट करके खत्म कर दिया, यानी 0 बैलेंस हो गया इसका। समझ गए।
देखना क्या है, ये पेमेंट हो गया। देखना अगर चाहते हैं इससे भी तो इसका लेजर देख लीजिए। आप चले जाइएगा डिस्प्ले से, अकाउंट बुक में जाइएगा तो लेजर बुक आता है यहाँ पे राजा ट्रेडर्स दिखेगा कि इतना इतना हम इनसे परचेज किए थे और इतना इतना पेमेंट उनको किए हैं। दोनों तरफ बराबर है, नहीं बैलेंस क्या है, जीरो है। बिल वाइज देखना है तो यहाँ पे बिल वाइज पे क्लिक कर दीजिए, कोई पेंडिंग अमाउंट नहीं दिख रहा है, समझ गए।